वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कार्तिक का एक्सीडेंट हो जाता है और नक्श और मोहन ड्राइवर उसे लेकर वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। तभी नायरा भी आ जाती है। फिर नायरा स्ट्रेचर लेकर आती है और उसे हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाती है और आप देखेंगे कि कार्तिक बार बार कायरव का ही नाम ले रहा होता है। और इधर आप देखेंगे कि मिस्टर जवेरी उस ट्रक ड्राइवर को डांटते हुए नजर आएंगे कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमको मैंने उसे सिर्फ डराने के लिए बोला था और तुमने तो उसे उड़ा ही दिया। तभी पीछे से मनीष आ जाता है और ये मनीष को देखकर मिस्टर जवेरी डर जाते हैं, कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया। फिर उसके बाद मिस्टर जवेरी कहते हैं वो मैं अपने दूसरे केस के बारे में अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। और फिर वहाँ से कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी और चले जाते हैं। इस पर मनीष को लगता है कि मिस्टर जवेरी कुछ तो प्लान कर रहे हैं, पता नहीं वो क्या प्लान कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ इधर घर में कायरव त्रिशा को बताता है कि पता नहीं मम्मा जल्दी जल्दी भागते भागते कहाँ चली गई हैं। तभी वहाँ पे देवयानी आती है और वो कहती है कि हमें हॉस्पिटल जाना होगा। और इधर आप देखेंगे कि नायरा मनीष के पास फ़ोन लगाती है। तब मनीष नायरा का फ़ोन उठाता है और नायरा रोने लगती है। इस पर मनीष पूछता है कि क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या। इस पर नायरा कहती है कि कार्तिक का एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर मनीष हैरान रह जाता है। उसके बाद वह नायरा से कहता है तुम परेशान मत हो नायरा बेटा, मैं वहाँ आ रहा हूँ। उसके बाद वो सारी फैमिली को इकट्ठा करता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस्टर जवेरी पीछे से आते हैं और वह उन्हें जाने से रोकते हैं, कहते हैं कि वहाँ मत जाओ क्योंकि नायरा ने वहाँ पर मीडिया बुला के रखा होगा, इससे हम केस हार सकते हैं। इसके बाद मनीष बहुत गुस्से में आ जाता है और मिस्टर जवेरी से कहता है कि अपनी हद में रहो, हमारे लिए कार्तिक से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मनीष हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही नायरा मनीष के गले लग के रोने लगती है, जिस पे मनीष उसको शांत करता है। और इधर आप देखेंगे कायरव जो कि गाड़ी में बैठा हुआ होता है, वह उसे शक होता है कि हॉस्पिटल में कोई तो है, जिससे कि वह टॉयलेट जाने के बहाने गाड़ी से उतर कर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ कार्तिक एडमिट हुआ होता है। सभी मेंबर्स बाहर खड़े रहते हैं और नायरा उसे अंदर जाकर उससे माफ़ी मांगती है कि आज तुम्हारी इस दशा का कारण मैं ही हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि दादी कह रही होती है कि अगर नायरा अपनी जिद छोड़ देती तो शायद आज ये दिन नहीं आते, या त्रिशा सुन रही होती है। उसके बाद आप देखेंगे कि नायरा भगवान के सामने जाकर कार्तिक के लिए प्रे कर रही होती है और माफ़ी मांग रही होती है। तभी वहाँ पर कायरव आ जाता है और अपनी मम्मा के आंसू पोंछता है और उससे कहता है कि आप परेशान न मत हो, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस पर नायरा को थोड़ा शांति मिलती है क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरा बेटा मेरे साथ है। और इधर आप देखेंगे कि दादी त्रिशा को बुलाती है और उससे कहती है कि आखिर क्या चाहती हो तुम, ये जो आज मेरे बेटे का हाल है और जो मेरे घर का बंटवारा हो चुका है, इन सब की वजह तुम्हारी जिद है। आखिर तुम क्या चाहती हो। मुझे लगता था तुम अपनी नायरा दीदी को बहुत मानती हो, लेकिन तुमने अपनी नायरा दीदी की ही ये हालत कर दी, उसके पति की ये हालत कर दी, उसके बच्चे की ये हालत कर दी। आखिर तुम क्या चाहती हो कि हमारा घर बर्बाद हो जाए। यह सुनकर त्रिशा काफ़ी दुखी होती है। और उसके बाद आप देखेंगे कि इधर मिस्टर जवेरी बहुत परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर किसी को पता चल गया कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है तो मेरा करियर और मेरे बच्चे का फ्यूचर सब बर्बाद हो जाएगा। और वह सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इधर आप देखेंगे कि नायरा भगवान के सामने खड़ी होती है। तभी वहाँ पर शिवानी आती है और वह आकर नायरा से बताती है कि इन सब के पीछे मिस्टर जवेरी का ही हाथ है, उन्होंने ही कार्तिक का एक्सीडेंट करवाया है। यह सुनकर नायरा हैरान रह जाती है और वह गुस्से में आ जाती है और वह कहती है अब मैं यह केस लड़ूंगी और साथ ही साथ मिस्टर जवेरी को भी नहीं छोड़ूंगी। उनका मैं ये हाल करूंगी कि जीवन में वो ऐसा काम करने की नहीं सोचेंगे। तभी वहाँ पर नक्श आता है और नायरा को बताता है कि मोहन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो मेरे साथ ही था और अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया, अब मुझे मिल ही नहीं रहा। उसके बाद नायरा कहती है कि उसका हम सबसे बच के भाग जाना नॉर्मल सी बात है क्योंकि कोई भी अपनी जान की पहले फ़िक्र करेगा, किसी और की बाद में करेगा। इसके बाद नायरा कहती है कि हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, हमें कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए। और वह नक्श से कहती है कि आप पुलिस से कहिए ना कि जल्दी से जल्दी उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करें, जिससे कि हम उसे कोर्ट में पेश कर सकें। और इसके बाद अब देखेंगे कि नक्श वहाँ से चला जाता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब इसके आने वाले वीडियो में आप देखेंगे कि
नायरा भरे कोर्ट में मिस्टर जवेरी को का कॉलर पकड़ लेती है और उन्हें मारने लगती है। आखिर नायरा ने ऐसा क्यों किया, ये हमें आने वाले वीडियो में पता चलेगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जितने लोगों को यह सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है पसंद आता है, वह सभी लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।